स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूं। कल मैंने फ़िल्टर क्या होते हैं इसके बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इसके बारे में बताया था। तो कल शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में बताया था। तो आज जो नेक्स्ट है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इसके बारे में मैं अपना व्याख्यान देने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं, दिष्टकारी के लोड के श्रेणी क्रम में उच्च प्रेरकत्व की प्रेरक कुंडली प्रयुक्त कर अधिक लोड धाराओं के लिए ऊर्मिका कम की जा सकती है। जब दिष्टकारी की निर्गत धारा औसत मान से अधिक होती है तो धारा वृद्धि से प्रेरक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, तथा जब लोड धारा ह्रासित होती है तो स्वप्रेरकत्व के द्वारा कुंडली में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, जो लोड में धारा घटने का विरोध करती है। इस प्रकार लोड में प्रवाहित धारा के उच्चावचन प्रेरकत्व फिल्टर से कम हो जाते हैं। अन्य रूप में निर्गत धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा घटकों का मिश्रण होती है। उच्च प्रेरकत्व के कारण यह कुंडली प्रत्यावर्ती धारा घटकों के लिए उच्च प्रतिबाधा उपस्थित करती है। दिष्ट धारा के लिए प्रतिबाधा नगण्य होती है। अतः प्रत्यावर्ती घटकों का कुंडली पर वोल्टता पतन होता है और लोड पर वोल्टता में इन घटकों का मान घट जाता है। अब मैं श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ अर्ध तरंग दिष्टकारी व पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। जो ये पहला इधर लेफ्ट हैंड साइड का है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसके अंदर दिखा रखा है। यहाँ ये ऊपर है, ये इंडक्टर एल इंडक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ ये जो डायोड है ये इधर प्राइमरी कोयल और ये क्या है, सेकेंडरी कोयल है। इसी तरह से यहाँ राइट हैंड साइड में ये वाला जो फिगर है, ये फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है, फुल वेव रेक्टिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के अंदर आर एल ये क्या लगा दिया है, प्रेरकत्व लगा दिया है, प्रेरण कुंडली लगा दी गई है। इसके अंदर क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए इसके अंदर दो डायोड D1 और D2, ये दो डायोड इसके अंदर प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। यहाँ जो सेंटर पॉइंट से और लोड को इससे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये हाफ वेव श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर और इधर ये पूर्ण तरंग श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का परिपथ चित्र है। अब कैसे काम करते हैं ये हम आगे नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। हम अपना जो डिस्कशन है पूर्ण तरंग दिष्टकारी तक सीमित रखते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता जो आउटपुट मिलता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी से, वो ये होता है, अर्थात V0 इक्वल टू 2em अपॉन पाई माइनस 2em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4em अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। अब प्रेरक कुंडली दिष्ट धारा के लिए नगण्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है। अतः कुल दिष्ट वोल्टता सन्निकटतः लोड पर प्राप्त होगी, अर्थात लोड पर दिष्ट वोल्टता 2E अपॉन पाई के बराबर होगी। DC इक्वल टू 2em अपॉन पाई के बराबर होगी।
क्योंकि बाकी का तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिससे लोड में प्रवाहित दिष्ट धारा आई डी सी इक्वल टू यहाँ 2 अपॉन पाई इंटू आर एल, क्योंकि आई एम इक्वल टू क्या है, आई एम इक्वल टू यहाँ ये पहले से हम जानते ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, दैट इज इक्वल टू ई एम अपॉन आर एल। यहाँ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अग्रबाह्य डायोड तथा ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली के अर्धभाग का संयुक्त प्रतिरोध है, जो आर एल की तुलना में अत्यल्प है। तो आईडीसी का मान भी ना आई एम अपॉन पाई होता है, तो उसको डबल उसको कर दिया गया है, क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए है। निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक के द्वितीय व चतुर्थ सन्नादियों के आयाम 1:1/5 अनुपात में तथा उनके लिए प्रतिबाधाएं लगभग 1:2 अनुपात में होंगी। ओमेगा एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल मान करके और इस तरह से वो प्राप्त कर लेते हैं। तो धारा के द्वितीय सन्नादि के आयाम के सापेक्ष चतुर्थ सन्नादि का आयाम 1/10 होगा। इस प्रकार प्रत्यावर्ती भाग में केवल प्रथम द्वितीय सन्नादि महत्वपूर्ण होगा, शेष की उपेक्षा की जा सकती है। अतः दिष्टकारी के निर्गत वोल्टता में मुख्य प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान कितना हो गया, प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान 4em अपॉन 3 पाई अपॉन √2 होगा। तो ये EDC का मान तो ये ऊपर मिलेगा 2m अपॉन पाई, और यहाँ जो नीचे AC का जो मान है वो हमें यहाँ नीचे मिल गया है। अब यह वोल्टता प्रेरक तो L वह लोड RL के श्रेणी संयोजन पर आरोपित होता है, क्योंकि लोड RL के श्रेणी संयोजन पर आरोपित होता है, L व लोड RL पर आरोपित होता है। अतः लोड से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान IAC इक्वल टू पीछे से 4em अपॉन 3 पाई √2 इंटू 1 अपॉन √RL² प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ अब इससे और यहाँ IAC की जो वैल्यू है वो हमें इस तरह से मिल जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ओमेगा एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू आर एल, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमें इस रूप में मिल जाती है 4em अपॉन 3 पाई √2 इंटू 2 ओमेगा एल। अब यह इसके अंदर देखते हैं कि श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ उर्मिका गुणांक। अब उर्मिका गुणांक का मान R इक्वल टू IAC अपॉन IDC के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक IAC का मान ये निकाल दिया, IDC का मान यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये IAC का मान 4em अपॉन 3 पाई √2 इंटू 2 ओमेगा एल अपॉन DC करेंगे, अर्थात 2em अपॉन पाई RL। तो ये पाई RL ऊपर चला जाएगा, 2em नीचे आ गया। इनको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन से हमारे पास में मिल जाता है ये R इक्वल टू 0.236 अपॉन ओमेगा एल अपॉन RL, ये जो इक्वेशन 10 के रूप में और हमें ये प्राप्त हो जाता है। ये किसको, ये उर्मिका गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर प्रयुक्त करने पर RL बढ़ाने अर्थात लोड धारा कम होने पर उर्मिका गुणांक बढ़ेगा तथा RL घटाने अर्थात लोड धारा प्राप्त करने पर उर्मिका गुणांक घटेगा। यह व्यवहार पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर प्रयुक्त करने पर प्राप्त व्यवहार से बिल्कुल विपरीत होता है। उसके अंदर क्या था, RL की वैल्यू बढ़ने से उसका मान क्या था, बढ़ता है। तो पार्श्व पथ संधारित्र प्रयुक्त कर कम उर्मिका गुणांक के साथ अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये पार्श्व पथ संधारित्र प्रयुक्त कर कम उर्मिका गुणांक के साथ
अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है, जबकि श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ कम उर्मिका गुणांक के साथ अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों सरल फिल्टर वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रयुक्त नहीं है। इनके स्थान पर संयुक्त एलसी फिल्टरों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।